प्रणाम दोस्तों, आज के इस अनुभव में मैं आपको बडियारगढ़ कीर्तिनगर का एक अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, श्रीनगर से कीर्तिनगर और कीर्तिनगर से ऊपर की जो एक रोड जाती है वो बडियारगढ़ और सिल्का खाल उस पोर्शन पे जाती है। उस पोर्शन पे 2007 में लगभग 1.5 साल से कोई आदमखोर सक्रिय था और जब तक ये परमिट हमें जारी हुआ था तब तक ये 7 बच्चों को मार चुका था। इसमें इन्होंने 2 गुलदार को शूट कर दिया था और एक को ये पिंजरे पे बंद कर दिया था। इस बडियारगढ़ एरिया पे जो गुलदार थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, पटवाड़ा में के जंगलों में एक 14 साल की लड़की उस समय उस एरिया पे जंगल गई थी। उस पे गुलदार ने हमला कर दिया था और उसके बाद वो घायल हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी पटवाड़ा वाले जंगल पे, जिस जंगल पे उस लड़की को घायल किया था, और अप्रैल के माह में उस जंगल पे आग लग गई थी और आग लगने के कारण जो है वो गुलदार जो तैगड़ बाज़ार है, तैगड़ बाज़ार से आगे जो एक गहर नामक स्थान है जहाँ पे शिव का मंदिर भी है और उसके ऊपर एक गांव है गहर, वहाँ इसने शाम के समय 9 साल की सोनी पे हमला कर दिया और उसको उठा के ले गया था। बहुत खोजबीन की गई और उसके बाद उस लड़की की अधखाई लाश लोगों को प्राप्त हुई। वाइल्ड लाइफ चीफ पहले भी इस एरिया में बहुत परमिट हो चुके थे, क्योंकि एक ही इलाके पे नहीं था, ये कम से कम 10-12 किलोमीटर का जो एक लंबा एरिया था उस एरिया पे ही गुलदार ज़्यादातर सक्रिय थे। तो उस समय 11 अप्रैल को इस गुलदार के वो आदमखोर घोषित करते हुए वाइल्ड लाइफ चीफ ने इसको परमिट जारी कर दिया। उस समय नरेंद्र नगर DFO ने मेरे द्वारा संपर्क किया और उन्होंने मुझे इस आदमखोर को मारने के लिए अधिकृत किया। मैं गैरसैंण से चलकर श्रीनगर से कीर्तिनगर और कीर्तिनगर से दुगड्डा जो इनका वन क्षेत्र अधिकारी का कार्यालय था वहाँ मैं पहुँचा। वहाँ पे जोत सिंह महिपाल जी जो उस समय रेंजर थे, बहुत अच्छे और स्मार्ट और हर वर्क को बहुत अच्छा करने वाले, वो वहाँ पे रेंजर थे। तो उन्होंने मुझे बताया, रावत ये एरिया जो है यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है और दिन में हम खाना खाने के बाद हम उस एरिया की ओर चल दिए। उस समय मैं और मेरे साथ वीरेंद्र था, हम 2 ही आदमी थे, बाकी उन्होंने सामान हमारा गाड़ी पे लोड किया और हम लोग गहर के लिए चल पड़े। वहाँ पे केवल एक ही दुकान थी गहर पे, वहीं उसी के नीचे स्टोर रूम में उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था कर दी। तो मैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले थे उनसे मिला और उसमें ये बताया गया कि जो है ये एरिया में बहुत सारे कांड हो चुके हैं अलग अलग इलाकों में, इसलिए लोग बहुत आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि जिस रात को उस बच्ची को उठा के गुलदार ले गया, उसके बाद फॉरेस्ट वाले पहुँचे तो मेरी समझ से फॉरेस्ट वालों के साथ हाथापाई भी इनके द्वारा की गई थी। तो बाकी और चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा, मैंने केवल गहर गांव को ही लिया, क्योंकि मेरे को यही था कि अभी लेटेस्ट जो पहले के जो घटनाएं थी उन घटनाओं में कम से कम 6 महीने साल भर हो चुके थे, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी इस समय, क्योंकि ये नया गुलदार इस समय हुआ है 6 महीने साल भर में, तो इसी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी गहर गांव से और जो रूट थी उस रूट से लगभग रिगोली से तैगड़ मार्केट तक इस पे सर्च कर रहा था और मुझे उनके द्वारा एक खुली जिप्सी दी गई थी और उससे जो बाई रूट सर्च, क्योंकि मेरे पास जो सर्च लाइटें थी वो रोड के दोनों ओर कम से कम आधा किलोमीटर तक वो देख सकती थी और जो गांव भी थे वो रोड के अगल बगल ऊपर नीचे ही बसे हुए थे। तो दोस्तों, फर्स्ट दिन हम जब वहाँ पहुँचे 12 तारीख को,
तो उसके बाद हमने रात को सर्चिंग किया तो कुछ नहीं दिखा। 13 तारीख को हमें पूरे इलाके पे, उस गहड़ वाले पे, और जो वहाँ से एक पैदल रास्ता जा चुन्नी खाल के लिए जाता था, उसके ऊपर 2 गांव थे। तो लोग कह रहे थे कि कम से कम इन गांवों में उस गुलदार ने पहले कम से कम 3 बच्चों को किल किया है वहाँ। और जब मैं उस रास्ते पे गया तो उस पे एक बहुत बड़े गुलदार के चलने के निशान तो थे, परंतु वो पुराने थे। और जो और इधर जिस पे गहड़ गांव पे जहां उसने बालिका को मारा था, उस गांव पे जो निशान थे वो थोड़ा छोटे थे। मतलब छोटे का मतलब ये है कि वो लगभग उतने बड़े, जैसे मेल गुलदार जो है, मेल गुलदार जो 12-13 साल का होगा उसके ट्रस बहुत बड़ी होती है, और जो फीमेल होगी उसकी ट्रस थोड़ा हल्की थी। तो मैंने देख लिया था कि ये अटैक जो है ये फीमेल द्वारा किया गया है। मैंने वन क्षेत्र अधिकारी को बताया कि ये मेरे अपने अनुमान अनुसार तो ये लग रहा है कि ये जो घटना की है ये किसी फीमेल जो गुलदार है उसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों 13 तारीख को भी फिर हम रात को सर्चिंग में हमने पूरी लाइट हाइट मारी तो हमें कुछ नहीं दिखा। 14 तारीख को बैसाखी थी। बैसाखी के दिन हम लोग शाम को बहुत जल्दी ही रिगोली से घनियाल धार से टैगड़ तक सर्चिंग कर रहे थे। तभी लगभग 8 बजे के लगभग जब हम टैगड़ मार्केट से थोड़ा आगे निकले तो वहाँ एक एरिया ऐसा था जो लैंटीना से पटा हुआ था। तो तभी हमारी गाड़ी के आगे से एक गुलदार रोड क्रॉस करती हुई निकली। तो हमने फटक से एकदम देखा। जब हमने जिप्सी रोकी तो क्योंकि हम लोग इतने एकदम उस पर तैयारी में नहीं थे कि हमको कोई गुलदार एकदम रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम जो है हपड़ तपड़ में हो गए। कहीं लाइटों के तार फंस गए, कहीं हमारी राइफल फंस गई, और इसलिए वो गुलदार रोड के नीचे निकल गया। तो फिर हमने अपनी राइफल निकाली। मैंने जिप्सी वाले को बोला कि यार आप यहीं पे रुको, और क्योंकि वो ऐसे निकल रही थी तो रोड ऐसे जा रही थी उसके सामने से, तो मैंने बोला यार आप यहीं रुको, हम यहाँ से रोड से ठीक सामने रोड दौड़ते हुए ऊपर निकले। जब हमने वहाँ से लाइट मारी तो मैंने देखा कि वहाँ से लैंटीना से निकलने के बाद वो गुलदार एक खेत में बिल्कुल आराम से बैठी है, और जब हम लाइट मार रहे तो हमारे लाइट को देख रही है। दूरी लगभग 250 के लगभग रात को थी। तो मैंने सीधा एम किया, और गुलदार लेटी हुई थी, इसलिए वो लेटी हुई थी और उसका बदन हमको हल्का सा दिख रहा था। निशाना बहुत टफ था, दूरी 250 के लगभग थी। एम किया और मैंने गोली चला दी। गोली ठीक उसके चेस्ट पे लगी। गुलदार उछलने के बजाय सीधे एकदम लुढ़क के यूँ लुढ़क गई। तो मैं लग गया कि इसकी चेस्ट को गोली लग गई है, और उसके बाद गुलदार धीरे से उठी और नीचे लुढ़क गई। फिर वही हम उसको रात को छोड़ के वापस आ गए। वापस आने के बाद सुबह हम लोग फिर उस गुलदार को देखने गए वहाँ। तो वहाँ पर से वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर और गई थी, और वहीं पे हमको वो मृत मिल गई थी। फिर हमने उसको वहीं से गाड़ी पे लोड किया, और जो डांग चौरा जो रेंज कार्यालय था, डांग चौरा रेंज कार्यालय, उसको हम ले आए। रेंज कार्यालय पे जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वो जो गुलदार थी वो उस समय गर्भवती थी। उसके पेट में 3 बच्चे थे। अब मेरे को लगा कि गर्भवती होने के कारण इसको शिकार करने में कठिनाई हो रही होगी, इसलिए इसने जो गहड़ गांव में जो है जो गांव पे ये बैठी, और क्योंकि इसको आसान शिकार चाहिए था, और क्योंकि बच्चे पेट में थे इसलिए भोजन भी बहुत आवश्यक था, इसलिए इसने बालिका का शिकार किया होगा। और यहाँ तक कि उसमें जो 11 तारीख का जो उसने किया था, और उसके बाद वो 14 तारीख को मारी गई, तो उसके पेट में जो बाल और वो थे वो कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स हमको मिल गए कि वो आदमखोर थी। दोस्तों ये गुलदार तो ये हमारी गई। उसके बाद 2007 से लेकर और 2008 तक बडियारगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे गुलदार सक्रिय रहे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा। लगभग 16 आदमियों को इन गुलदारों ने मारा है वहाँ। और उनमें जो गुलदार था
एक गुलदार की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कभी, अभी इसके बाद जब करेंगे। तो वो गुलदार इतना बड़ा था कि जब वो उसी समय उसने कोई बॉडी औरत मारी थी, जब उसके शरीर के ऊपर से वो गुलदार रात को, क्योंकि मैं बॉडी पे बैठा था, तो जब उसके ऊपर वो आया था तो वो उस लेडीज़ का पूरा शरीर उसने ढक लिया था। तो आप लगा लो कि कितने बड़े बड़े गुलदार वहाँ थे। तो अब जब भी कभी और समय लगेगा तो मैं बडियारगढ़ की स्टोरी लेके आपके पास आऊँ। दोस्तों, जो ये वाला जो आपको ये रिच दिखाई दे रही है, ये कानपुरगढ़ है। इसके ऊपर टॉप पे एक महल के खंडर हैं, जिसको कहा जाता है कि जब गोरखियाली राज चला था लगभग 1803 से पहले या 1803, गोरखियाली 1803 के बाद, जब गढ़वाल नरेश चांदपुर गढ़ी में रहते थे, तो वहाँ से भागकर इन्होंने यहाँ एक महल बनाया था, जिसके अवशेष अभी तक हैं। और ये पूरा अब जो जंगल है, ये पूरे बांस, तिलंगा और उस ये जो रासल है या रागा है, इसके उसे आच्छादित है। दोस्तों, जो आपको ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, इसमें से आपको एक पर्वत श्रृंखला मैं आपको बता दूं। जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये नंदा देवी है। जो नंदा देवी जोशीमठ से बहुत क्लियर दिखती है, यहाँ से बहुत क्लियर दिख रही है। और उसके बगल पे जो है ये नंदा घुंघुटी है। नंदा घुंघुटी में जब रात जात होती है, यहाँ पे नंदा की रात जात होती है 12 साल में, जो बड़ी जात होती है, वो इस नंदा घुंघुटी और इस त्रिशूली, जो त्रिशूली दिख रही है, और जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जहाँ पे बादल है, इस बादल के यहाँ पे रूपकुंड है, यहाँ पे रूपकुंड है। और यहाँ पे हम लोग मैं 2000 में, 2014 में और 1987 में 3 बार मैं इस रिज को पार कर चुका हूँ इसके आगे वाला। और इसके जो आगे ये बुग्याल दिख रहा है, ये बैदनी है। और बैदनी के ऊपर जो दिख रहा है, ये रूपकुंड है। तो रूपकुंड के आगे का जो ट्रैक दिख रहा है, इसको क्रॉस करने के बाद, इसके बाद हम लोग बैक चले जाते हैं और फिर ये थराली से, देवाल से होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ से हम लोग घाट के रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ से बहुत सारी रिज दिख रही है, बहुत लंबी चौड़ी। यहाँ आपको सामने चौखंबा भी दिख रहा है, ये रिज यहाँ तक। और बीच में ये कानपुरगढ़ के होने के कारण नहीं दिख रहा है। और उसके बाद यदि कानपुरगढ़ से हम क्रॉस कर लें, तो फिर आपको सारी रिज हिमालय की, ये रिज जो भराड़ीसेन, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसके बैक पोर्शन वाला ये रिज, वहाँ से भी हमको दिख रहा है। और दोस्तों, यदि हम थोड़ा सा आपको ये बताऊं, इसकी जो रिज है, जो बागेश्वर और उससे दिखाई देती है, वो रिज भी यहाँ से दिखेगी। शायद जो हिमालय धीरे धीरे कुमाऊं की ओर कम होता जाता है, वो रिज भी यहाँ से बहुत हल्की सी दिख रही है। ये वाली रिज ये धीरे धीरे कम होती हुई ये नीचे पहुंच रही है, ये वाली रिज दिख रही है। और दोस्तों, यहाँ एक और प्रसिद्ध स्थान है, जो टॉप, ये वाला टॉप दिख रहा है, यहाँ खाकर खेत नाम का है, यानी खाकर का मंदिर है, बहुत बढ़िया। खाकर माने शिव अवतार का। और जब हम लोग 12 साल में यहाँ भी जात होती है, और तब हम लोग इस जंगल से होते हुए, इस टॉप से, जो ये दिखाई दे रहा है, इस टॉप से होते हुए हम लोग यहाँ निकलते हैं। और उसके बाद फिर उस रिज पे चढ़ के हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। आपको यहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और 3D में हम आपको दिखाएं इसको।
होगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ अब ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं स्टोरियों को छोटा छोटा करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।